हेलो बच्चों, चलो अब शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 2, जो है हमारा दूसरा दिन का। अब याद करो, क्या आपने ऐसी कोई कविता याद की है तीसरी कक्षा में या फिर आपकी चौथी कक्षा में? ऐसी कोई कविता देखी है जो प्रकृति पर आधारित हो? याद करके बताओ। कक्षा 3 में आपने किया था एक, याद करो, सीखो कविता, जिसमें हर प्रकृति का जिक्र था। याद है? तो चलो ये प्यारी सी कविता पढ़ते हैं और उसकी मौखिक प्रस्तुति करनी है, मतलब आपको सुनाना है। पहले मुझसे सुन लो, फिर आप सुनाना, ठीक है? और उसके फिर हम उस पर आधारित प्रश्न और उत्तर करेंगे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। यही इस कविता के कवि कौन है? श्रीनाथ सिंह। अब देखो, पहला प्रश्न क्या है? कविता का विषय लिखना है, मतलब कविता किस संदर्भ में कही गई थी। तो प्रकृति की सुंदरता के बारे में बताई गई थी और उससे मिलने वाली सीख के बारे में कि हम हर चीजों से क्या क्या सीखते हैं, है ना? अगला प्रश्न क्या है कि कविता में कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य हैं? बहुत सारी चीजों का वर्णन है, जैसे फूल, पेड़ पौधे, सूरज, हवा, आकाश और पक्षी। ठीक है? अब देखो, इसमें मेरी पसंदीदा पंक्ति क्या है? आपकी तो कुछ और भी हो सकती है। मुझे लगता है ये, फूलों से नित हंसना सीखो। हंसना बहुत जरूरी है, तो ये बहुत प्यारी सी लाइन है। पर यदि आपको कोई और पंक्ति पसंद हो तो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न है, इस कविता में मुझे क्या सीख मिली है? तो बच्चों मुझे बताना, आपने इस कविता से क्या सीखा? एक लाइन है, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, यह तो हर लाइन में बताई गई है। दूसरों से प्रेम करना चाहिए और प्रकृति से अच्छी बातें सीखनी चाहिए, ठीक है? अगला प्रश्न है कि आज मैंने अपने मित्र की प्रस्तुति से क्या नया सीखा? अपनी प्रस्तुति पे ध्यान नहीं देना, जो आपके दोस्त ने कविता सुनाया है उसको देखकर आपने क्या सीखा? तो आपने सीखा कि प्रस्तुति से आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए। हमें हमें कोई भी कविता को आत्मविश्वास के साथ बोलना चाहिए और कविता के भाव को अच्छे से प्रस्तुत करना तुमने सीखा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अगले वीडियो में करेंगे तीसरी एक्टिविटी शीट। ठीक है? बाय बाय बच्चों, धन्यवाद।